भोपाल में भ्रष्टाचार के कुबेर से जुड़ी खबर। दरअसल सौरभ शर्मा जो आरोपी है अकूत संपत्ति का मालिक अब तक सामने आया है। अब इसके परिवार की तरफ से कुछ बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही। लुकआउट नोटिस जारी होने और ईडी के उसके हर ठिकाने पर दबिश देने के बाद मामला बढ़ रहा है। खुद सौरभ शर्मा की मां IBC 24 पर सामने आई और यह कहा है कि जांच में सहयोग देंगे, बशर्ते जान की सुरक्षा की गारंटी ले सरकार। मध्य प्रदेश में इस वक्त सौरभ शर्मा का नाम हर एक की जुबान पर है। लोकायुक्त के छापे और अभी ईडी की दबिश के बाद ये केस और भी बड़ा दिखाई दे रहा है। सौरभ शर्मा के घर से अकूत संपत्ति मिलने के बाद सभी की निगाहें अब सौरभ शर्मा केस पर ही बनी हुई है। सौरभ शर्मा की लगातार तलाश की जा रही है, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अब खुद सौरभ शर्मा की मां IBC 24 के सामने आई और अपने बेटे की जान को खतरा बताया। हमने जांच में पूरा सहयोग किया है। लोकायुक्त हो या ईडी हो या इनकम टैक्स, आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे। समस्त वैध हमारे पास हैं। हमने सौरभ की जान की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और सरकार सौरभ की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो वो स्वयं सामने आकर सब बातों का जवाब देगा कि इसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, आज की स्थिति में सौरभ की जान को खतरा है। सौरभ की मां ने दावा किया कि उनके पास सभी वैधानिक दस्तावेज हैं। अगर न्यायालय और सरकार सौरभ की सुरक्षा का वादा करती है तो सौरभ खुद सबके सामने आएगा और सच्चाई खुल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सौरभ शर्मा को जान का खतरा किससे है। भोपाल में IBC 24 की टीम सौरभ शर्मा के दफ्तर के अंदर पहुंची। दफ्तर के अंदर से चौंकाने वाला नजारा सामने आया। दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और नोट गिनने की मशीनें मिली। अब एक राज आपको यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं कि सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी दिव्या शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो वीडियो दुबई नहीं बल्कि सौरभ के घर का था। देखिए ठीक पीछे ये वही दीवार नजर आ रही है जो उस वीडियो में भी नजर आ रही थी, जिसमें सौरभ शर्मा अपनी पत्नी दिव्या शर्मा और अपने रिश्तेदारों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब एक बात ये साफ हो गई है कि सौरभ का दुबई का वो वीडियो नहीं बल्कि उसके घर में ही बना हुआ ये वीडियो था। कानून की गिरफ्त से दूर RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने दूसरा समन जारी किया है, जिसमें उसकी पत्नी दिव्या, मां उमा शर्मा, दोस्त चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी दूसरा समन भेजा गया है। 23 दिसंबर को नोटिस देकर लोकायुक्त ने पांचों को बुलाया था, लेकिन जवाब नहीं देने पर एक और समन भेजा गया है। इस समन का भी जवाब नहीं देने पर अब वारंट जारी किया जाएगा। सौरभ के घर से करोड़ों कैश और कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले। सौरभ के दोस्त चेतन की कार से 52 किलो सोना और कई करोड़ कैश मिला। सवाल उठे कि ये दौलत का भंडार आया कहां से। इधर सौरभ की मां का कहना है कि हम लोकायुक्त की टीम हो या फिर ईडी, हर एजेंसी का सहयोग कर रहे हैं, बस मुश्किल है तो जान के खतरे की। ऐसे में सवाल उठते हैं कि सौरभ के सिर पर किसी बड़ी ताकत का हाथ तो नहीं। सौरभ के पास से मिली संपत्ति सौरभ की ही है या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है। अगर ऐसा है तो ये खेल और भी गहरा और बड़ा होता जा रहा है, जिसकी खाक छानने के लिए ईडी की टीम दिन रात एक कर रही है। हरप्रीत कौर रीत, IBC 24 भोपाल। जाहिर है कि सबके जहन में एक ही सवाल है कि इतनी अधिक संपत्ति का मालिक अगर सौरभ है तो फिर उसके जरूर कोई ना कोई आका होंगे। वो आका कौन है? आखिर किसकी ये संपत्ति है? किसके सहयोग से ये संपत्ति अर्जित की गई? इन सारे सवालों के बीच में RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का यह कहना है कि सौरभ इस भ्रष्टाचार की कमाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। मोहन सरकार के मंत्री जांच में सब साफ होने का दावा करते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में कमेंट करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस देश को खोखला करने का काम, दीमक की तरह इस देश को खाने का काम किया है और सौरभ शर्मा के पीछे कई लोग शामिल हैं और उसमें पूरी तरह सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब उसमें शामिल हैं। कानून अपना काम कर रहा है। कौन कैसे बना? कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है। वो सिर्फ काम न करके
केवल जनता को गुमराह करना चाहती है कि उन्हें ना तो कोई विकास करना पड़े, ना रोजगार देना पड़े।